हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फटाफट से आइए, अपना हिंदी का जो मंथली टेस्ट हुआ है उसका आंसर की मिला लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो फटाफट से मिला लीजिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना है? किसको माना था? तो ये भारत ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है, भारत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का भी वेदांती कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किसे कहा था? तो मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा का, मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्ललित शब्द का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संत परंपरा और साहित्य किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा द्वारा। पांचवा का डी। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की पुत्री नहीं थी? तो ये रीमा थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, शाहनामा का रचना काल है? शाहनामा का कौन सा रचना काल है, मतलब कि कब रचा गया था शाहनामा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं और 11वीं सदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे कहाँ से सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? मतलब उसको कहाँ पर एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी के पास। 9वां, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, इन मुसलमानन हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये रस खान के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां नंबर क्वेश्चन है, ढलते विश्वास शीर्षक की कहानी है, तो मतलब कि नायिका है, नायिका है, तो ये लक्ष्मी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ढलते विश्वास शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं तो सतकोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आपका 13 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, वारेन हेस्टिंग कौन था? 14 नंबर क्वेश्चन, तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, करील के कुंजन ऊपर 12 शीर्षक रचना में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये सवैया का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सरल निरद सी कल कांति थी किस अलंकार का उदाहरण है? 16 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले को क्या कहते हैं? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अर्थालंकार, ठीक है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन संधि कहते हैं? तो 18वां का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन फटाफट से मिला लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, तो इसके लिए आप निश्चित रहिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा अत्युष्म, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चल। निधनचल इसका संधि विच्छेद होता है, निश्चल का। गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद है, तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका गंगाधर उर्मी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों नहीं होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, किस समास का अंतिम पद प्रदान होता है? तो ये तत्पुरुष समाधि, या फिर इसमें आता है जब इसका विग्रह करते हैं तो इसमें कोई कारक चिन्ह आता है, तो वो भी तत्पुरुष समास का ही होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घनश्याम शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये कर्मधारय समास का। घनश्याम शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 का, निम्नलिखित में कौन विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो कंकड़ पत्थर, जिसमें ये बीच वाला साइन रहता है ना, ये वाला, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। 25 का, मोक्ष प्राप्त किस समास का उदाहरण है? मोक्ष प्राप्त, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, तत्पुरुष समास। मोहन का घोड़ा दौड़ता है किस कारक का उदाहरण है? तो 26 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अधिकरण कारक का। रोशन ने सुरेश को पुस्तक दी, इस वाक्य में प्रयुक्त को चिन्ह का कारक है, यानी कि इसमें जो को प्रयोग हुआ है ये कौन सा कारक है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी आपका कर्म कारक है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से ल वर्ण है, तो ये तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ल, यानी कि जीवा जहाँ सटती है उसी को बोल देते हैं, तो ल बोलने से पहले आपकी जीवा तालु से जरूर सटेगी। 29 नंबर क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ये प्लुत स्वर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30वां का बी आपका समन्वय, ये आधा नहीं रहेगा, पूरा ना रहेगा, ठीक है, और न आधा होता है, और संवाद ये सही है, और उसके बाद निश्चय भी सही है, स्रोत भी सही है, तो ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध कौन है? तो समन्वय, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको संस्कृत का MCQ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।